back you all in your EVS class with a very warm good morning wish. But just see what is written here on your first slide, that is, you can learn something new every day if you listen. It's written here कि आप कुछ भी हर रोज़ नया कुछ सीख सकते हो अगर आप उसको ध्यान से सुनते हो. You can learn anything, but there is a condition, you will have to listen it carefully. आपको जो भी वीडियोस में बोला जाता है, सुनाया जाता है, उसको आपको ध्यान से सुनना होता है. दिस इज़ व्हाट अबाउट दिस स्लाइड. एंड नाउ कमिंग टू योर academic, reviewing part 1 chapter 4. The chapter we are doing, that is our food, and this chapter is divided into two parts because it is very lengthy. The part 1 we did, that was we get food from plants and animals. हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से. People are divided into two categories based on their food habits, vegetarians and non-vegetarians. लोग अपनी खाने की आदतों की वजह से दो कैटेगरीज में बनते हैं. वेजिटेरियन वो होते हैं जो सिर्फ सब्जियां, दूध, फल, फ्रूट ये सब खाते हैं. नॉन वेजिटेरियन जो अंडा, मांस, मछली खाते हैं. दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है बेटा? जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जैसे पटेटोज़, शुगर, राइस, बटर. देन प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? वो फूड जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, जिसको खाने से हम बीमार नहीं होते, और वो क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फिर बॉडी बिल्डिंग फूड जिससे हमारी मसल्स बनती हैं, वो कौन सा खाना होता है? एग, मिल्क, पल्सेस, अंडा, दूध, दालें. जंक फूड, देन द फोर्थ कैटेगरी इज जंक फूड क्या होता है? जो बहुत ही ऑयली और स्पाइसी होता है, जैसे कि आपके नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा. एंड द फिफ्थ कैटेगरी वाज रॉ फूड एंड कुक्ड फूड. रॉ फूड होता है जिसको बनाने के लिए, खाने के लिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे आपके फ्रूट्स होते हैं, आपका कुकुम्बर, टमाटो होता है. और कुक्ड फूड होता है जिसको खाने से पहले पकाने की ज़रूरत होती है, जैसे चावल, आलू, ये सब. तो दिस ऑल वाज पार्ट 1 फ्रॉम चैप्टर 4. नाउ विल मूव टू चैप्टर 4 पार्ट 2. चैप्टर 4 पार्ट 2 में उसको कंटिन्यू करते हैं बेटा. उसमें था आपके गुड फूड हैबिट्स. हमारी अच्छी खाने की आदतें कौन सी होनी चाहिए? खाना खाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी खाने की आदतें में सुधार हो. यू मस्ट हैव गुड ईटिंग हैबिट्स टू स्टे हेल्दी. अगर हमें हेल्दी रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें अपनी खाने की आदतों को अच्छा रखना पड़ेगा. द फर्स्ट वन इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. खाना खाने से पहले, कोई भी खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना है, और खाना खाने के बाद भी हमें अपने हाथों को धोना है. ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड. हमेशा फ्रेश फूड और साफ़ सुथरा भोजन खाना चाहिए. हाँ, ऐसा नहीं कि आप फ्रिज में, अगर कोई खाना बना है, मम्मा 2 दिन 3 दिन फ्रिज में रख देती हैं, तो उस वाले खाने को अवॉइड करो. देन च्यू योर फूड वेल. आप जो भी खाना खाते हो उसको अच्छे से च्यू करो, दांतों में चबाओ. सीधा उसको स्वेलो नहीं करना, यू विल हैव टू च्यू दैट फूड. चबाना पड़ेगा, बाइट्स में उसको चबाओ. डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड सोल्ड बाय हॉकर्स. गलियों में जो खाना बेचने आते हैं, कई होते हैं जो रेडी वाले होते हैं, उनसे सामान मत खरीदो, क्योंकि उनका खाना जो होता है, उनकी जो प्रेपरेशन होती है, वो ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होती है, उनका खाना ढका नहीं हुआ होता, इसलिए उस वाले खाने को अवॉइड करो. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो. अगर आपने हेल्दी रहना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक होना चाहिए आपका. क्यों? क्योंकि इससे जो भी आपके बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम. किसी भी सब्जी को और फ्रूट को पकाने से पहले या खाने से पहले उसको अच्छे से पानी में धो लो. और वैसे आजकल जैसे कोरोना फैला हुआ है, उसमें भी कितनी बार बोला जाता है कि कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल अगर हम ख़रीद के लाते हैं, उसको पहले अच्छे से
एक पानी में, गर्म पानी में उसको डालो और फिर उसके बाद उसको नमक वाले पानी में धो। क्लीन और ब्रश योर टीथ आफ्टर ईटिंग। और फिर हमें अपना ब्रश करने चाहिए, कुछ भी खाना खाने के बाद हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। नेवर वेस्ट फूड, खाने को कभी भी वेस्ट मत करो। जितने खाने की रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें भूख लगती है, हमें उतना ही खाना चाहिए। सो दीज वर योर गुड फूड हैबिट्स। क्या क्या थी? खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, साफ खाना खाना है, खाने को अच्छे से चबाना है, अनकवर्ड फूड नहीं खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, फ्रूट और सब्जियों को धोना है, और अपने टीथ को खाना खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना है, और कभी भी किसी भी खाने को वेस्ट नहीं करना है। देन इट वाज 3 meals a day। हमारे जो हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं उसको हम बोलते क्या है? वी हैव 3 meals every day। हम सुबह शाम, हर टाइम, हम सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना खाते हैं। द फूड वी ईट, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। जो हम सुबह में खाना खाते हैं, नाश्ता कहते हैं जिसको हिंदी में, उसको इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोला जाता है। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, दोपहर में जो खाना खाते हैं उसको लंच बोलते हैं। वी हैव डिनर एट नाइट, और रात को जो खाना खाते हैं उसको डिनर बोलते हैं। इट मीन्स वी हैव 3 meals a day and that is breakfast, lunch, dinner। Breakfast is eaten in morning, lunch is taken in afternoon and dinner is taken at night। Can you recall the food items you had for breakfast, lunch and dinner yesterday? It's a small activity for you। आपको just what you have to do, आपको सोचना है कि कल आपने ब्रेकफास्ट में क्या किया, लंच में क्या लिया, डिनर में क्या खाया। आप इन 2-3 चीज़ों को अपने लिखो, किसी भी पेज पे लिख सकते हो, और यू कैन डू इट फॉर योर सेल्फ। देन इज़ टेस्ट योर सेल्फ। ये आपकी एक्टिविटी है बेटा, ये आपका टेस्ट है, इवैल्यूएशन पार्ट है। ये आप अपने आप खुद से ट्राई करोगे, एंड अदरवाइज आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू। दिस इज़ द पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? प्लांट से हमें कौन सी चीज़ मिलती है? हनी या वीट? आंसर विल बी वीट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल से हमें क्या मिलता है, जानवरों से? फ्रूट्स और मिल्क। आंसर इज मिल्क। देन शुगर इज एन एनर्जी गिविंग फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड? इसका आंसर होगा एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि शुगर को खाने से हमें एकदम से एनर्जी आती है। देन विच ऑफ दीज इज़ अ जंक फूड? जंक फूड कौन सा है? पिज़्ज़ा और एप्पल? ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा। द मील वी ईट इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड? जो मील हम सुबह खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिनर। और ब्रेकफास्ट इज ब्रेकफास्ट। नाउ नेम द फॉलोइंग। आई एम द किंग ऑफ फ्रूट्स। सारे फ्रूट्स का किंग किसको बोलते हैं बेटा? आंसर इज मैंगो। आई एम वाइट इन कलर, यू ड्रिंक मी एवरी डे। जो पीने में वाइट होता है और जिसको आप हर रोज़ पीते हो, वो क्या होता है बेटा? इट्स मिल्क। आई एम रेड इन कलर, यू ईट मी इन सैलेड। आई एम रेड इन कलर एंड यू ईट मी इन सैलेड। रेड कलर में कौन होता है और जिसको सैलेड में खाया जाता है? दैट इज़ टमाटो। आई एम स्वीट इन टेस्ट, हनी बीज मेक मी। मैं टेस्ट में स्वीट होता हूँ, मीठा होता हूँ। हनी बीज मेक मी, क्या होगा यहाँ पे? आंसर इज हनी। ठीक है बेटा। देन इट्स क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप ट्राई करोगे, बाकी आई विल बी हेल्पिंग यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। द क्वेश्चन इज वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए? वी नीड फूड टू लिव। वेयर डू वी गेट आवर फूड फ्रॉम? हमें फूड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेम 3 मेन फूड ग्रुप्स। मेन फूड ग्रुप्स कौन से हैं? एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। Write down any 2 good food habits. The first is drink plenty of water and eat fruits and vegetables. Is butter an energy giving food? Yes, it is. The next question is write A below the food items we get from animals. जो चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं उनके नीचे हमें
ए लिखना है. द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ चिकन. चिकन हमें मिलता है एनिमल से, तो वील राइट हेयर ए. दिस इज पुलाव एंड दिस इज अ प्लांट प्रोडक्ट. फिर बटर, इसके यहाँ पे हम ए लिखेंगे. देन ब्रेड, ब्रेड हमें प्लांट से मिलती है. these are biscuits and these are bread, something like bread, sort of pizza base, like that. So here we have write a here for chicken, for butter. That's it. And the other thing is demonstration. Why should we use soap to wash our hand? बच्चे, you must be hearing nowadays everyone says that we should keep wash our hands with soap. हमें अपने हाथ सोप से धोने चाहिए. Have you ever given thought to it कि why should we use soap to wash our hands? हमें क्यों धोने चाहिए? Here is a explanation for you, a demonstration for you. Just see it and observe it carefully. What I have done for you. What do we need for our experiment? We need a bowl of water and soap. हमने यहाँ पे एक पानी का बाउल रखा है और सॉप रखा है. Now what we will observe from it, हम क्या देखते हैं? I have put my finger here. मैंने अपनी फिंगर डाला यहाँ पे. Nothing happens, कुछ नहीं हुआ बेटा, है ना? Now what do we do? अब क्या करूँगी? I'll have a drop of soap on my finger and again I'll put it in water. ये देखिए, see it बेटा. इट स्टार्ट्स मूविंग अवे. सारे जर्म्स थे पानी में, वो सारे दूर हटने शुरू हो गए. पहले सारे जर्म्स थे वो पास पास थे, बट व्हेन आई पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉप ऑन माई फिंगर दे स्टार्ट्स रनिंग अवे. वो दूर हटने शुरू हो गए. सो डज आर सोप डू फॉर अस. और यही हमारा सोप हमारे लिए काम करता है. सोप सारे बैक्टीरियाज को दूर करता है. एंड नाउ इट्स अ लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स क्या होती है बच्चे? वट डू यू लर्न फ्रॉम योर लेसन इन प्रैक्टिकल मैनर. आप अपने लेसन से प्रैक्टिकली क्या सीखते हो. दैट इज़ ऑल टोल्ड इन लाइफ स्किल्स. हेयर दे हैव रिटन टिक वट यू शुड डू वाइल ईटिंग फूड. जो चीज़ हमें खाते हुए करनी चाहिए उसको हमें टिक करना है. मेक अ नॉइस वाइल ईटिंग. क्या हमें खाना खाते हुए नॉइस करना चाहिए? नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. लिक योर फिंगर्स. क्या हमें अपनी उंगलियों को मुंह में चाटना चाहिए, डालना चाहिए, लिक करना चाहिए? नो, नेवर. इससे क्या होता है बच्चे? जर्म्स होते हैं वो सारे हमारे खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं. वो नहीं होना चाहिए. थर्ड इज़ बी साइलेंट वाइल ईटिंग. हमें खाना खाते हुए साइलेंट होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. आप जब भी अपना खाना च्यू करते हो बिल्कुल साइलेंटली उसको लेके जाओ, क्योंकि एक प्रोसेस होता है खाना का अंदर लेके जाने का भी प्रोसेस होता है. हम उसको मुंह में डालते हैं तो च्यू करने का और उसको स्टमक में जाने का प्रोसेस होता है. दैट शुड बी वेरी स्मूथली. देन च्यू विद योर माउथ क्लोज्ड. खाना खाते हुए जब हम चबाते हैं वी शुड नॉट मेक एनी साउंड. हमें बिल्कुल मुंह बंद करके खाना चाहिए. दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग विच यू लर्न फ्रॉम योर चैप्टर. दैट इज़ बी साइलेंट वाइल ईटिंग. खाना खाते हुए खामोशी से साइलेंटली खाना खाएं. च्यू विद योर माउथ क्लोज्ड. अपना जो माउथ होता है खाना खाते हुए वो बंद रखना चाहिए. दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेसन 4 बच्चे. एंड आई एम कमिंग टू एंड एंड आई वुड जस्ट वॉन्ट टू विश यू फॉर योर बेस्ट हेल्थ एंड फॉर द बेटर लिविंग. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक यू बेटा. थैंक यू.